आज सौनिकादिक ऋषि सनकादिक आज सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि महाराज ये तो आपने नारद भक्ति का कल्याण बताया, नारद जी ने जो कथा श्रवण कराई भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, क्या आज तक किसी और का कल्याण हुआ है? बोले हाँ। बोले महाराज भागवत जीते जी तो फायदा दिलाती है, लेकिन जीव के मरने के बाद भी भागवत फायदा दिलाती है जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता है। भागवत सुनने का ये लाभ है। ये महाराज कैसी घटना बता दी आपने, मतलब जीते जी ना हो पाया कल्याण तो मरने के बाद कैसे कल्याण होगा? बोले सुनो, एक पंडित जी हैं। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस जीव ने सारा जीवन पाप किया हो, पाप के सिवा कुछ किया ही ना हो, और वो भी पाप करते करते न मर गया हो, तो क्या करें? बोले उसका महाराज कैसे कल्याण होगा? काल मृत्यु मर गया हो तो। बोले उसका कल्याण तो सिर्फ ऐसे हो सकता है, उसका कल्याण सिर्फ और भागवत से हो सकता है। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जो चारों वेदों के ज्ञाता है। इस कथा को ध्यान से सुनना मेरी माँ। जिनके इस कथा को सुनने से क्या फ़ायदा होता है? बोले हमारे पूर्वज जो नरक में भटक रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, और जिन पूर्वजों ने हमारे भजन नहीं किया है, जो नरक में भटक रहे हैं, ये उनके कल्याण की कथा है। ध्यान से सुनो। जिनके ऊपर पितृदोष होता है, इस कथा से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और पितृदोष जब जीवन में होता है तो जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, बच्चे की शादी नहीं होती है, बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सब काम उल्टा सुल्टा होने लगता है। बोले पंडित जी हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन उनके घर में एक पत्नी है। बोले कौन? बोले नाम है श्रीमती धुंधली देवी। अच्छा, पंडित जी और उनमें 36, जब शादी हुई ना पंडित जी की, पंडित जी और पंडिताइन की जब शादी हुई तो 36 गुण मिलते थे। मेरी माँ कितने गुण मिलते थे? 36 गुण। लेकिन जब शादी हो गई तो शादी के 1 साल बाद पता चला कि सब के सब सिर्फ कागजी में मिल रहे हैं, वास्तविकता में तो एक भी गुण नहीं मिलते। अब पंडित जी जो कहते वो पंडितानी उल्टा करती। पंडित जी कहते घर में संत आए हैं, अरे क्या दिन भर घूमती रहती है, संतों को भोजन करा दे, क्योंकि संत अगर भोजन करेंगे तो डायरेक्ट नारायण के मुख में चला जाएगा। तो बोलती है मैं तो नहीं कराऊंगी। और जहां पंडित जी कह दें कि संत आए हैं, भागवत हो रही है, भोजन कराना मत, तो कहती है मैं तो कराऊंगी। और कहीं कह दें अच्छा चल भोजन करा दिया है, अब खीर मत खिलाना, तो कहती है मैं तो खिलाऊंगी। अच्छा तूने खीर खिला दिया है, पानी मत पिलाना, मैं तो पिलाऊंगी। तो जो भी कहते थे वो हमेशा उल्टा करती थी, इसलिए नाम बड़ा धुंधली। तो मेरी माँ एक दिन गांव में बाढ़ आ गई पंडित जी के, और जब पंडित जी के बाढ़ आ गई गांव में तो सब लोग बहे जा रहे हैं। अब धुंधली भी गई थी गंगा किनारे सरोवर में स्नान करने, वो भी बह गई। आत्मदेव जी को पता चला, आत्मदेव जी दौड़े दौड़े आए, गोताखोरों से पूछा भैया मेरी पत्नी को देखा क्या? बोले हाँ भैया नहा रही थी। हाँ। बोले इस तरफ गई है? बहाव इसी तरफ है। तो पंडित जी इधर न जाके इधर जाने लगे। तो उन्होंने कहा भैया इधर क्यों जा रहे हो? भाई तो इधर है। बोले नहीं, हम जो चीज कहते थे हमेशा उल्टा कहती थी, अब इधर नहीं गई होगी, वो इधर गई होगी। तो मेरी माँ सब कुछ घर में है, राधे भाव सब कुछ घर में है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले घर में संतान नहीं है। जिसके घर में भंडार भरे हैं
उसके घर में संतान नहीं है, और जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है वहां लाइन लगी हुई है, लाइन लगी। बोले घर में पुत्र नहीं है, तो लोग कहते हैं भैया तुझसे जरूर कोई पिछले जन्म में पाप हुआ है जिसकी सजा तुझे मिली। अब यहां तक तो ठीक है, घर में एक गाय है, जब तक आत्मदेव जी के घर में नहीं थी तब तक दूध देती थी, लेकिन जिस दिन से आत्मदेव पंडित जी के घर में आई है दूध देना भी बंद कर दिया, और उसके बहुत दिन से कोई बछड़ा भी नहीं हुआ। तो लोग क्या कहते हैं, बोले पुत्रहीन की सेवा गाय को भी नहीं लगती। यहां तक तो ठीक है, घर में एक तुलसी का पौधा है, रोज पंडित जी जल डालते हैं, लेकिन सूख गया। एक दिन पंडित जी उदास बैठे, पंडित जी की पत्नी बैठी, बहुत एक माताएं आ गई, एक बोली धुंधली से, हमें लगता है ना कि तेरे घर में पितृदोष है। पक्की बात है, तेरे घर में पितृदोष है। तू कोई भी शुभ काम करती है उसमें सबसे पहले विघ्न आ जाता है। ये दुनिया वाले किसी प्रकार से जीने नहीं देते। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। प्यार में ताकत है इंसान को झुकाने की, वरना क्या जरूरत पड़ी थी राम को झूठे वेद खाने की। विनम्र बन जाओ, लोग आपको जाने। पंडित जी, अब भैया पंडित जी घर से निकल गए, सोचा आज आत्महत्या ही कर लेंगे। बोले क्यों? बोले घर में पुत्र नहीं है, सोचा आज आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने जा रहे थे पंडित जी, रास्ते में नदी के किनारे कूदने जा रहे थे, तब तक एक संत मिल गए, और संत ने कहा अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले हम मरने जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हें मरना है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। बोले आत्महत्या महापाप है। बोले तुमने इतने साल, जब मैया आपके मन में कभी आत्महत्या का ख्याल आए तो एक बात जरूर याद रखें, कितने सालों तक आपने परिवार पे भरोसा किया, कुछ नहीं मिला, कुछ दिन मेरे ठाकुर पे भरोसा करके देखो फिर क्या होगा। और मनुष्य तन बहुत मुश्किल के बाद मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, एक बार राधे राधे बोलो दोनों हाथ उठा के। हाँ वो देखो कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो आ गई, बगल में बैठ गई। बोलो राधे राधे। एक जो है एक मैया जो है आंखें बंद करके रोज कथा से निकल आए, और कथा उसको घर से निकल आए और कथा पंडाल में आके बैठ जाए। अब जहाँ पे बैठती थी उसके बगल में एक बहुत बड़ी ठाकुर की भक्त बैठती थी, वो रोज कथा सुनती थी। अब वो उसके बगल में ऐसे बैठ जाए, बस ऐसे करे। अब उससे देखा नहीं गया, उससे जब देखा नहीं गया तो वो कहती है ए सोने आई हो यहाँ पे, ए सोने आई हो। तो वो उठी और कहने लगी हम सोने नहीं आए हैं, बहन नाराज मत हो। बोले क्यों नहीं, क्या कर रही थी फिर? बोले नहीं, तुम तो आंख खोल के भगवान की कथा सुन रही थी, हम आंख बंद करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की कथा में तो नींद आज कम से कम शांति तो है।
पिक्चर जाता है आदमी, 4 घंटे 500 रुपये की टिकट खर्च करता है, बोले मन अशांत है, लेकिन भगवान की कथा में ऑटोमेटिक शांति मिल जाती है। तो प्यारे, बोले मरने जा रहे हो? बोले ठीक। बोले काहे जा रहे हो मरने? बोले मैं तुम्हारे भाग में देख रहा हूँ, सप्त जन्मावधि तय पुत्रो नैवचा नैवचा, एक नहीं 7 जन्मों तक तेरे भाग में कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव कहने लगे पंडित जी, हमने सुना है कि भगवान से बड़ा दुनिया में कौन होता है? बोले गुरु। बोले मैंने सुना है कि गुरु जो कह देगा उसको भगवान को मानना ही पड़ता है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो भगवान की बातें लोगों से करेगा कौन, और भगवान अपने भक्त का मान कभी टालते ही नहीं। बोले आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बोले तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? बोले 4 चीजों के लिए हमें बच्चा चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी माँ, जो लोग वंश वृद्धि का हमसे उपाय पूछते हैं मैं उनको बता रहा हूँ आज सबसे बढ़िया उपाय। जो लोग चाहते हैं मेरी 21 पीढ़ियाँ अच्छे से आगे चले, ध्यान से सुनना, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। ध्यान से सुनना जिनके बेटा हैं, अगर आपको बेटा है, इस बात की गारंटी है कि कल आपके बेटे को भी बेटा हो, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? आप दे सकती हैं। तो आपका वंश चलेगा, ये किसकी इच्छा पे है? बोले ठाकुर की इच्छा पे है। आप सिर्फ, लोग कहते हैं हम भगवान का काम करेंगे, तो मेरा काम कौन करेगा? 24 घंटे कहते हैं जो अपना काम छोड़कर ठाकुर का काम करते हैं, 24 घंटे उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र रहता है। 24 घंटे। और अगर आप भगवान के ऊपर अपना सब कुछ भार सौंप देंगी मेरी माँ, अच्छा बताओ मेरी माँ, मेरी माँ, एक छोटा बच्चा होता है, चलो छोटा छोड़ो, बड़ा की चिंता कर ले रहे हैं हम, छोटे की बात ही नहीं करते, ठीक है? आपके 2 बेटे हैं मेरी माँ, आप लोग तो बहुत बड़ी हो, आपके 2 बच्चे हैं, या आप लोग इस उम्र में हैं 55 में, किसी की माँ होगी 80 साल की, 85 साल की, 2 बेटियां हैं उनकी, ध्यान सुनना, ठीक है? कुछ भी मान लो, अपने को मान लो मेरी माँ। आपकी माँ की खास बात यह है कि आपकी माँ आपके बिना खाना नहीं खाती, नहीं खाती। एक छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी है। छोटी बेटी मौज करती है, माँ को नहीं पूछती है, लेकिन जो बड़ी बेटी है वो माँ के बिना कुछ खाती नहीं है। अब बताओ, माँ भी उसके बिना कुछ नहीं खाती, हर समय माँ का ध्यान करती, चिंता करती, सोचती। तो बताओ मेरी माँ, उस माँ को किसकी चिंता होगी कि जो बाहर अपना ध्यान स्वयं रख लेती है, या जो उसके बिना खाना नहीं खाती? बताओ मेरी माँ, बोलो। जो उसका ध्यान रखती है, उसके बिना कुछ खाती नहीं। जैसे मानो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बाप की दौलत उड़ा रहा है शराब में, जुआ में, और एक बच्चा बिल्कुल सीधा है, जैसे माँ कहती है वैसा करता है। तो बताओ माँ की चिंता किसको होगी? जो शराब पीता है उसके ऊपर चिंता होगी, कि या जो माँ के बिना खाना नहीं खाता उसके ऊपर चिंता होगी? इसी तरीके आप लोग भगवान, अगर आप ये समझती हो कि मैं ही सब कुछ कर लूँगी, तो भगवान आपकी चिंता कभी नहीं करेगा। और जिस दिन आपके अंदर ये धारणा आ जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, उसी दिन से आपके परिवार की डोर ठाकुर पकड़ लेंगे। और ये दुनिया वाले ना, ये आपके सगे नहीं है, कोई सगा नहीं है इस दुनिया में आपके ऊपर। आपके पास पैसा है तब तक ये आपको पूछ रहे हैं, जिस दिन उस पैसे में 1 रुपया नहीं रहा, ये आपको नहीं पूछ रहे हैं, ये आपके पैसे को पूछ रहे हैं। एक सेठ जी, ध्यान से सुनना मेरी माँ, एक बात, दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के। हाँ, एक सेठ जी निकलते थे आनंदपुरी से, ध्यान से सुनना। उनसे लोग कहते थे, अरे सेठ जी राम राम, राधे राधे। तो सेठ जी पता है क्या कहते थे? आपसे कोई राधे राधे कहेगा तो आप यही तो बोलोगी राधे राधे। पंडित जी राधे राधे, हम भी कहेंगे राधे राधे। तो वो क्या कहते थे? कह दूंगा, कह दूंगा। एक व्यक्ति 4 दिन से सुनता रहा, कोई भी पंडित इनसे कहे सेठ जी से कहो राधे राधे, तो वो कहते हैं ठीक है कह दूंगा, कह दूंगा। एक दिन वो आ गए पास में और कहने लगे महाराज ये बताओ, आप कहते हो कह दूंगा, ये कौन सी बात है?
सेठ जी ले गए घर के अंदर और तिजोरी खोल दी। बोले देखो, सेठ जी खड़े थे और सेठ जी के सामने कहने लगे, आज गुप्ता जी ने कहा है, वर्मा जी ने राधे राधे आपको बोला है। तिजोरी को देखकर बोला, तिजोरी को देखकर बोला राधे राधे बोला है। वो उन्होंने, वर्मा जी ने सीताराम बोला है आपको? उन्होंने बोला, मैंने कह दिया। बोले ऐसा आप इसको क्यों बोल रहे हो? बोले वो जो व्यक्ति पूछता था उससे कहने लगे, जब कल तक मेरे पास कुछ नहीं था तो ये दुनिया मुझे पूछती भी नहीं थी। मैंने कहा था ना, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो मेरे श्याम के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ, तो ये उसको नहीं पूछ रहे हैं, ये तिजोरी को पूछ रहे हैं। तो मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा, ये बात बिल्कुल गलत मत बोलो, छोड़ दो। ठाकुर की मर्जी पे है। आप तो बस कहो ठाकुर अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम नहीं। दूसरा, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। जब हम इस धराधाम पे आए थे तो हमारी पूजनी माता जी ने भी यही सोचा था, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। जब हम नहीं कर पाए तो हम ये धारणा क्यों लगाते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा? स्वामी विवेकानंद के बेटे का नाम किसी को मालूम है? मीराबाई के बेटे का नाम मालूम है? नहीं मालूम। इनका नाम कैसे हो गया? बोले नाम उसका होता है जो अपना काम छोड़कर ठाकुर का काम करते हैं। जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उसका नाम करना नहीं पड़ता, उसका नाम ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाता है। अब यहाँ गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी रहते रेल बाजार में हैं। हमारी पहली दूसरी कथा वहाँ हुई थी, उन्होंने सुनी, ये कथा हो रही है। अब यहाँ लोग जानने लगे कि नहीं जानने लगे, ये कथा कौन करा रहा है? बोले गुप्ता जी करा रहे हैं। नाम हुआ कि नहीं हुआ? बोले इनकी डायरी छोड़ो, परमात्मा की डायरी में नोट हो गया। क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा होता है, आप लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाती हो, वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में। वो कैमरा मेरी माँ कभी भी खराब हो जाएगा, लेकिन मेरे कन्हैया का कैमरा, वो जो अंदर बैठा है गटगटवासी, उसका कैमरा कभी खराब नहीं होता। वो एक एक पल देख रहा है आपको। सब आपके अच्छे कर्म नोट हो रहे हैं। यहाँ तक चल के आई हैं, यहाँ कथा में जितना भी पैसा आपका खर्च हो रहा है, मेरी माँ, भगवान ने गीता में कहा है तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दो तो कहना। ये भगवान का वचन है। प्यारे, जीवन में अपना कोई उद्देश्य बनाइए। जैसे मैंने उद्देश्य पाला है कि मुझे वृंदावन में बसना है, लोगों की सेवा करनी, यही साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। प्रत्येक रविवार हम 3 लोग मिलकर 300 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को भोजन कराते हैं। क्यों? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पेट अपना सभी भर लेते हैं, पर भूख किसी और की मिटाए उसे इंसान कहते हैं। आपके अतिथि, आपके मनुष्य तन की सार्थकता इसी में है कि आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अगर आपने उसको दे दिया तो जीवन भर के आपको पुण्य अर्पण करके जाता है। एक सुंदर सा आश्रम बाराबंकी की पावन भूमि पे हम बना रहे हैं। आप सबके सहयोग से वो बन रहा है और उसमें साधु संतों के लिए ठहरने की व्यवस्था, कोई भी जाएगा तो उसके रहने की, खाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। धीरे धीरे जैसा आपका सहयोग आता जाएगा उसमें बूंद बूंद से। और कहते हैं उसमें मंदिर में, आश्रम निर्माण में सहयोग करने से ये होता है कि जब तक वहाँ पे पूजा होती है तब तक उसका फल आपके पूर्वजों को मिलता है, आपकी पीढ़ियों को मिलता है। तो प्यारे, भगवान जब तक कराएंगे तब तक हम करेंगे। तो आत्मदेव तीसरा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। मेरी माँ
तीसरा है मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। मेरी माँ ये कभी भगवान से मत कहो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अर्थात परमात्मा से आप अभिशाप मांग रही हो कि कल को हम बीमार पड़े तो मेरा बेटा मेरी सेवा करे जब हम पलंग पे लेटे हो। ये भगवान से कभी मत कहो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। भगवान से कहना ठाकुर कन्हैया हमें उतने दिन जिंदा रहना जितने दिन हम ब्राह्मणों की सेवा कर सकें, दीन दुखियों की सेवा कर सकें। बाकी हमें जिंदा रखने की आपको जरूरत नहीं। और अगर फिर भी आपको जरूरत की पड़ गई ना मेरी माँ 1%, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि लोग आपकी मदद करने आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये कौन है। बोले ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है। और फिर भी अगर फिर भी कोई नहीं आया मेरी माँ, ऐसा नहीं है, तो मेरे गोविंद 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। 24 घंटे मेरी माँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा ये कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि अंत समय में ये अकेला आपको छोड़ आएंगे। कहाँ? सब लोग आप जानती हो। उसके बाद आपका कोई साथ निभाने वाला है तो वो मेरा कन्हैया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आपको आनंदपुरी में दोबारा इंसान बनाकर भेज दिया। ये भगवान की कृपा है, गोविंद की कृपा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करिए, हम जान तो दे देंगे। बोले आप क्या जानो बच्चे का सुख क्या होता है। एक फल दिया, बोले जाओ सत्यम शौचम दया दान मेकम भक्तम तु भोजनम। जाओ अपनी पत्नी को ये खिला देना और तुम्हारे घर में ठीक 1 साल बाद एक निर्मल बालक आएगा जो भगवान का भक्त होगा। अब फल दिया और दौड़े दौड़े पंडित जी गए किसके पास? धुंधली के पास। बोले जितनी जल्दी फल खाएगी उतनी जल्दी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन धुंधली ने कुसंग के कारण वो फल नहीं खाया, बुरे लोगों का संग करा। बुरे लोगों का संग किया। बुरे लोगों का संग क्या होता है? बोले जब अच्छे लोगों में भी हमें बुराइयां दिखने लगे तो समझ लेना हम बुरे हो गए, हम बुरे हो गए। हम एक जगह कथा कर रहे थे, वृंदावन के बहुत बड़े पंडित आए थे। अब उनके भाग में 30-35 लाख रुपए लिखे थे, तो अब वो लेके चले गए। तो किसी ने कहा, हमारे कानों तक आवाज़ गई कि पंडित जी तो लूट के ले गए। हमने कहा पंडित जी तुझसे कह रहे थे क्या? मन में सोचा कि तू आके ले जा, तूने तो कुछ दिया नहीं। क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद तो अच्छा काम करते नहीं, लेकिन दूसरा कोई अच्छा काम करे तो उसमें विघ्न डालते हैं, बुराई करते हैं। एक ब्राह्मणी ऐसा होता है जो वैदिक मंत्रोच्चारण से आपके बेटे की लंबी उम्र की, अगर वो ना हो, ब्राह्मण ना हो, तो बताइए आप कर क्या सकते हैं? अगर आपको ब्राह्मण इतने ही चोर लगते हैं, इतने ही दुश्मन लगते हैं, तो अपने बच्चों की शादी ब्राह्मण को बुला के क्यों करती हो? 13 हो जाती है तो 13 लोगों को भोजन क्यों कराती हो? श्राद्ध 1 साल में ना कराना पड़े तो एक 365 दिन का दान क्यों देती हो? एक ब्राह्मणी ऐसा है जो आपके आत्म कल्याण के लिए सोचता है मेरी माँ। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते मेरी माँ? इसलिए कभी किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, उसका भाग्य है। अगर आपके भाग्य में होगा तो पैसा चल कर आएगा आपके पास। आज एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो। हाँ, राधे राधे बोलो मैया, ओ मेरी माँ। तो पंडित जी कहने लगे ऐसा करो, ये फल दिया है और कहा जाके अपनी पत्नी को खिला देना। और जब फल खिलाया तो धुंधली ने कुसंग के मारे वो फल नहीं खाया। और वो जाकर किसको खिला दिया? बोले जाकर वो फल एक गैया को खिला दिया। और धुंधली ने
अपनी मुंह बोली बहन से एक बच्चा ले लिया और घर में चिल्लाती हुई आ गई, अरे पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो, आप पिताजी बन गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बहुत बड़े पंडित हुए और धुंधकारी महाखला हुआ। तो मेरी माँ एक दिन धुंधकारी ने पड़ोस के बच्चे का कंठ दबाया तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। पिताजी नाखुश हो गए और पिताजी जब नाखुश हो गए तो फिर मरने, अभी तक पुत्र था तो दुखी थे, अब पुत्र नहीं था तो दुखी थे, अब पुत्र हैं तो दुखी है। गौकर्ण गीता कहा गई है 2 श्लोकों में, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए। जाने लगे मरने तो गौकर्ण ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी मरना नहीं। देहस्ति मांस रुद्रे भिमतिम तजितम जाया सुता देशो सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस सततं तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अनन्य दोष गुण चिंतन मासो मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। आज मेरी माँ आज पिताजी को उपदेश दिया है, बहुत बड़ा उपदेश हुआ है लेकिन संक्षिप्त में सुनिए। पिताजी से कहा, पिताजी अगर आपको देह का अभिमान है तो देह की 3 गति है। इस शरीर का अगर अभिमान है तो इस शरीर को अगर जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कहीं नदी में फेंक दोगे तो पशु पक्षी खा जाएंगे, और कहीं आग में जला दिया तो राख हो जाएंगे। इसलिए तन का अभिमान मत करो। सुंदर काया मिट्टी होगी और अंत में होगी चला चली। तो और कहा, अगर पिताजी आपको धन का अभिमान है तो धन की भी 3 गति है। धन अगर आपने भोग नहीं किया और भोग के बाद दान नहीं किया तो अंत में ना भोग किया ना दान किया तो अंत में उसका क्या हो जाता है? बोले नाश ही हो जाता है। बहुत समझाया, कहा आप जाकर भगवान की भक्ति करिए। और पिताजी ये शरीर किसका है? बोले शरीर की पत्नी, शरीर का धन, शरीर के बेटा, शरीर के रिश्ते, आत्मा का संबंध तो उस परम पिता परमात्मा से। मैया आप लोग जब सोती हो रात में या दिन में तो आपके अंदर बैठकर कभी आपको कोई हरिद्वार पहुंचा देता है, कोई अमेरिका पहुंचा देता है, कोई ब्रिटेन पहुंचा देता है। वो कौन पहुंचाता है सपने में? कौन पहुंचाता है? वही तो अंदर बैठा है मेरा मालिक, जिसके इशारे पे सूर्य निकलता है। गोविंद के, मेरे गोविंद की 2 आंखें हैं, एक आंख है सूर्य, एक आंख है चंद्र। मेरी माँ, ऐ फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो है दाग पर हमने बेदाग देखा। आओ जरा हाथ उठाओ और कहो भगवान से क्या, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी। बोलो ना, मास्क हटा के बोलो। कोरोना तुम्हारा, जब भीतर कोरोना था इतना तब नहीं कुछ होने दिया, तो अब पहन के क्या हो जाएगा? हैं? अब क्या कर लेगा कोरोना? कोरोना के बाप भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये मेरी अर्जी है, बोलो। इधर वाले क्या मौनी अमावस्या का व्रत करें क्या? पहले इधर वाले बोलेंगे और फिर इधर वाले बोलेंगे, देखे कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत है। ठीक है, बोलो। ये मेरी
अर्जी है। बोलो। हाँ, अब शांत हो जाओ। अब इधर वाले बोलो, ये मेरी अर्जी है। अब जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। कन्हैया, अगर एक तरफ 100 करोड़ मेरे भाग्य में आने वाले हो और एक तरफ आप खड़े हो, तो विधाता ऐसा कर देना कि वो 100 करोड़ मुझे मिले ही ना, मुझे तो आप मिले हैं ठाकुर, आप मिल जाओ बस, और मुझे पैसा नहीं चाहिए ठाकुर, आप मिल जाओ। जरा दोनों हाथ ऊपर करके, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं
चांद हमारा है। चांद हमारा है। क्योंकि ऐ फलक के चांद हमने भी एक चांद देखा है, ऐ फलक के चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो है दाग पर हमने बेदाग देखा है। इसके जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो मेरे ठाकुर से क्या, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। चांद सुनिए कन्हैया, हे कन्हैया, चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है। बोलो उठा के हाथ, कौन कौन मानता है? क्योंकि जब तक बिका नहीं था दास का कोई मोल नहीं था, आज आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या क्या, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। स्वामी की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठाकर हरि बोल प्यारे हरि बोल। वीरा रे जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। क्यों कन्हैया? मीरा नाचेगी जब जाम न जाएगा, गाती जब शाम नचाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके भजन की अंतिम लाइन, ये मेरी अर्जी है। बोलो ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी
राधे। क्या बोलना पड़ेगा भैया? ओ मेरी माँ, बोलो ना राधे राधे। हाँ निक, जोर से बोल लो एक बार निक, और जोर से बोल लो। हाँ तो धुंधकारी महा आतंकवादी बन गया। तो उधर जब सुंदर सा उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को दिया, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया उन्होंने और उनकी मुक्ति हो गई, भगवान के परम धाम को चले गए। इधर धुंधकारी ने सोचा पिताजी चले गए हैं, अब माता जी बची। एक दिन माता जी से कहा माँ मुझे कुछ धन दो। माँ ने धन नहीं दिया, तो जब माँ ने धन नहीं दिया तो माँ को मारा, और जब माँ को मारा तो माँ गई और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए। अब गोकर्ण ने सोचा पिताजी चले गए, माता जी चली गई, ऐसा ना हो अगला नंबर मेरा ही क्यों ना आ जाए। तो उन्होंने कहा भैया धुंधकारी ऐसा करते हैं, हम जा रहे हैं माता पिता का श्राद्ध कराते हैं गया में। वो तो चले गए। अब धुंधकारी ने सोचा भैया अकेले हैं, कोई है नहीं, तो 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। खूब लूट घसोट करता, लूट मार मचा दी चारों तरफ। और जब लूट मार मचा दी मेरी माँ, तो एक दिन की बात है, खूब धुंधकारी एक राजा की घर डकैती डाली, खूब सारा धन लूट के लाए। और जब लूट के लाए मेरी माँ, तो जब लूट के लाए ना मेरी माँ, तो क्या हुआ? बोले जब लूट के लाए तो उन वैश्याओं ने सोचा ऐसा ना हो राजा को पता चल जाए तो राजा इसके साथ साथ हम सबको भी मार दे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन धुंधकारी सो रहा था, जलता हुआ कोयला धुंधकारी के मुख में डाल दिया। चूंकि अकाल मृत्यु मरा था इसलिए प्रेत बन गया, प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया ना मेरी माँ, तो गोकर्ण भैया एक दिन आए, और गोकर्ण भैया आए रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे थे। उन्हें काला काला धुंधला धुंधला व्यक्ति दिखाई, परछाई दिखाई दी। मंत्रोच्चारण किया और उस काले पुरुष से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले भैया तुम्हारा नाम? बोले कौन? बोले भैया हम आपके भाई हैं, भ्राता हैं। बोले कौन? बोले धुंधकारी। बोले भैया हमको जब पता चला था तो हमने आपका नाम का श्राद्ध कर दिया था गया में। बोले एक बार नहीं 1,00,000 बार भी गया में श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं हो, क्योंकि मैं पहले नंबर का पापी हूँ। जो गोकर्ण थे वो सूर्य भगवान के उपासक थे। और उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, निश्चित तुम्हारे भाई धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। आज गोकर्ण ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया मेरी माँ। और जब पूरे गांव को निमंत्रण दिया, आज धुंधकारी, अब क्योंकि भगवान की कथा में कोई भूत प्रेत तो आ नहीं सकता, तो एक 7 गांठ के बांस में काला कपड़ा बांधकर धुंधकारी से कहा गया आप वहां बैठिए। तो धुंधकारी आकर 7 गांठ के बांस में बैठ गया। एक दिन की भागवत पूरी होती, एक गांठ टूट जाती। 7 दिन जब घटे तो एक घटना घट गई, एक चमत्कार हो गया। उस डंडे को फाड़ते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले कौन? बोले भैया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत जिसको सुनकर धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान के परम धाम को चला गया। अब प्रश्न आया भैया कथा तो सबने सुनी, हजारों लोगों ने सुनी, लेकिन मुक्ति सिर्फ गोकर्ण धुंधकारी की क्यों हुई? बोले जिसने जिस भावना को लेकर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी।